नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश के गोपालगंज विषय क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गोपाल जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, रामलीला का आयोजन किया आपने, कुछ विषय पर कुछ नज़र डाले सर आप। रामलीला दिल्ली के अंदर प्राचीन परंपराओं से चलती आ रही है। हमारे चांदनी चौक से संबंधित 3 बड़ी रामलीलाएँ हैं। एक अब की बार नेहरू स्टेडियम में बहुत बड़ी रामलीला हुई है। आदरणीय सतीश उपाध्याय जी जो NDMC के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने उस चेयरमैन थे उसके रामलीला के। ऐसे ही पूरे क्षेत्रों में दिल्ली के चारों तरफ रामलीला उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें सभी प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रपति जी से लेकर सभी सामाजिक और वरिष्ठ लोग आते हैं। 11 दिन का जो उत्सव मनाया जाता है। मेरी लव कुश रामलीला में, पश्चिम बिहार रामलीला में और नेहरू स्टेडियम की रामलीला में भागीदारी रही और तीनों जगह बहुत अति उत्साह से अब की बार विशेष लोगों ने रुचि ली, क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण लोगों को हुआ है, लोगों के अंदर धार्मिक भावना, भगवान राम के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और 22 जनवरी को जब रामलीला विराजमान होंगे तो देश में एक अलग ही उत्साह अभी से है और हम भी चारों तरफ अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपनी मार्केट एसोसिएशन का बहुत बड़ा रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं और लोगों में बहुत भारी उत्साह है। अभी से चर्चा है। मैं तो अयोध्या भी अपनी टीम को लेकर गया था और आगे भी जब रामलीला भगवान राम जी विराजमान हो जाएंगे, हम पूरी संस्था के लोग एक टीम लेकर जाएंगे तो दर्शन करते रहेंगे। वही राजस्थान चुनाव की बात की जाए तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में कैसा परिणाम होगा? कोई मुकाबला ही नहीं है। भ्रष्टाचार से सरकार अशोक गहलोत ने चलाई है, तुष्टीकरण की नीतियाँ चलाई हैं, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी है, कोई मुद्दों के ऊपर कोई उन्होंने अपनी सरकार नीचे। जनता में बहुत भारी रोष है। हमारे कार्यकर्ता, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो दिल्ली प्रदेश से गए थे, जो वहाँ इंचार्ज है, उनकी रिपोर्ट आई है। मेरे को तो लगता है लगभग 130 से 140 के बीच से भाजपा की सीटें आएंगी और बहुत भारी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। लोगों के अंदर मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक श्रद्धा, अपनापन, उस देश को चलाने की जो उनके अंदर कुव्वत है, जो उनकी अंदर जिम्मेवारी है, जिस तरह वो देश को चलाने के लिए अपनी जी जान लगाते हैं, उसके लिए जनता सब समझती है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन सर, सूत्रों की माने तो 199 सीट की फाइट थी राजस्थान के अंदर, उस पर कांग्रेस जीत रही भारी बहुमत से, इस पर क्या कहेंगे सर? हमेशा ये कांग्रेस वालों का प्रोपेगेंडा है कि हम जीतेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन कह देंगे कि जनता का हमें निर्णय स्वीकार है। कहीं कोई नाई कितने बार जुर्मान आपके सामने आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। 3 दिन का बात रह गई है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी जीतेगी, मध्य प्रदेश में भी जीतेगी और तेलंगाना में भी जीतेगी और छत्तीसगढ़ में भी जीतेगी। चारों स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से सत्ता बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2024 की लोकसभा की बात की जाए तो, दिल्ली की बात की जाए तो डॉक्टर साहब का कैसा काम है आपके क्षेत्र चांदनी चौक? सक्रिय से सक्रिय डॉक्टर साहब ने काम किया है, काम कर रहे हैं। पार्टी आगे किसी को भी लड़वाए, भारतीय जनता पार्टी 2024 में 7 सीटें दिल्ली में जीतेगी और डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे हमारे वरिष्ठ नेता चांदनी चौक में उन्होंने जी जान लगाकर कार्यकर्ताओं के अंदर लगातार 10 साल से पैच बना रखी है और सब उनके पीछे खड़े रहते हैं, पार्टी के साथ हैं और दिल्ली में 7 सीटें जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। जहाँ जहाँ विजिट करते हैं, सूत्रों की माने तो कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिल रही है, अरे मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन सांसदों तुम्हारी इस बार खैर नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप सर? आपने एक बात कह दी, मोदी तुझसे बैर नहीं। सांसद कोई नहीं जीतता है, मोदी तुझसे बैर नहीं। मोदी को ही जितवाने के लिए मोदी का सिंबल
मोदी जी का काम, मोदी जी का व्यवहार, मोदी जी का देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति मरना 24 घंटे। अभी कल ही आप देखिए 41 मजदूरों को 17 दिन तक फंसे हुए को कोई कल्पना नहीं की जा रही थी कैसे निकलेंगे, लेकिन एक एक मिनट अपनी उन्होंने पूरी मशीनरी, एक जगह से खराब हुई मशीनरी दूसरी जगह तीसरी जगह, और 17 दिन लगातार प्रयास कर अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता, एक एक व्यक्ति के प्रति उनकी सोच रहती है। वो सक्रिय रूप से जनता के अंदर बैठकर एक एक की नज़र रखते हैं, सबसे संवाद रखते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिस देश का नेतृत्व करने वाला हो, उस देश का भला, उसकी चहुमुखी जो विकास धारा है वो बहुत 2029 से पहले तीसरी शक्ति विश्व की बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांसदों से ये सब दूसरी पार्टियों वाले जिस तरह की बातें चलाते हैं, एक कमल जीतेगा, मोदी जी का नाम जीतेगा और कमल जीतेगा। ये आपने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी तुम्हारा से बैर नहीं, तो जनता मोदी जी को जितवाने के लिए तत्पर है और जितवाएगी, कोई उसमें दो राय नहीं। सर, जिस तरह दिल्ली के अंदर केजरीवाल का ग्राफ दिनों दिन गिरता चला जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री उसके जेल में गए हैं, इससे क्या लगता है सर, कांग्रेस को इसको बेनिफिट होगा कि बीजेपी को होगा इससे बेनिफिट? देखो, ये बीजेपी अपनी विचारों से, अपने कामों से, अपने देश में मोदी जी की धारा जो बह रही है उससे जीतेगी। ये इनकी आपसी भाई भाई का इनका लड़ाइयाँ हैं। जनता ने केजरीवाल को नकार दिया, चोर है, डकैत है, इसमें दो राय नहीं है। सारे नेता जेल में बैठे, जो बाकी रहेंगे वे भी जेल जाएंगे। यदि इन्होंने गलत काम नहीं किया, कोर्ट तो देख रही है, कोर्ट इनको 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 महीने से ये जेलों में पड़े हुए हैं। इन्होंने सिवाय करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया हुआ है और ये इस करप्शन के अंदर ही सारे जाएंगे। उसका सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको फ़ायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले 57% दिल्ली में वोट मिले था मोदी जी को, अब की बार 65% से ज़्यादा जीतेगी, कोई मुकाबले में नहीं रहेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। अंत में आपसे ये भी जानेंगे, मौजूदा विधायक है आपके क्षेत्र चांदनी चौक विधानसभा से, सर कैसा काम है उनका? देखिए अभी विकास कार्य देखने को मिल सकता है क्षेत्र के अंदर? आप देखिए, कहीं कोई चीज़ इन्होंने कोई बनाई हो मेरे क्षेत्र के अंदर, कोई पहले भी वो एमएलए रहे थे, अभी भी, अब उनका सपुत्र भी कॉर्पोरेशन निगम पार्षद है, बाप बेटे के चलाते इसी पार्टी के अंदर है। एक ही क्षेत्र से बाप विधायक और नगर निगम का पार्षद बेटा, ये इनके पार्टी में तो मिलजुल कर सब काम चला रहे हैं। जनता कितना इनको चाहती है रिजल्ट बता देगा। अब की बार जो रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कौन से काम के, हमारे को तो दिखाई देते नहीं कहीं पर कोई काम का। वैसे सीवर की भरे रहते हैं, वो पानी की समस्या, वो बिजली की समस्या, कोई तो समस्या ऐसी हो जिसका इन्होंने निवारण या कोई नई चीज़ अपने क्षेत्र में बनाई हो जिस पर ये गर्व कर सके, जिससे जनता का भलाई हो, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। और सर, जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या बदलाव चाहती है? कैसे जनता मोदी जी को चाहती है और देश को विकास चाहती है। जनता फ्री की रेवड़ियों में विश्वास नहीं करती। जनता ने विदेशों में जो मोदी जी ने काम करा है, जो मोदी जी हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर एक की बात को, छोटी से छोटी बात को, कभी चुनाव रैली में भी जाते हैं तो उनकी नजदीकी बीच में कौन व्यक्ति, कौन उनको चाह रहा है, आवाज़ देकर ऊपर से कहते हैं तुम मेरी फ़ोटो लेके बैठी हुई हो या तुम्हारी ये बात है, और दूर से भी पहचानते हैं। ऐसे जनता को चाहने वाला जब देश का प्रधानमंत्री होगा तो उसको कौन प्यार नहीं करेगा। और बहुत बहुत बड़ा, अब की बार 350 को भी पार कर जाए मोदी जी अपने काम पर, इस देश की भलाई को, विदेशों में जो उन्होंने नाम कमाया है, इस देश का नागरिक विदेश में जो रहता है वो आज गर्व से सीना तान कर चढ़ता है और उसको कहा जाता है ये भारतीय मोदी जी का आदमी है। हमारे रिश्तेदार जितने हैं वो कहते हैं 20 साल पहले हमारे को इंडियन कहकर बोला जाता था और आज मोदी मोदी कहकर पुकारा जाता है और हमारा सिर गर्व से ऊंचा होता है। कोई भारतीय यहाँ से विदेश जाता है तो उनको कहते हैं, उनको पूछो तो मोदी से मिलते हो, मोदी से मिलना हुआ? तो मोदी जी का एक अपना, और मोदी जी का नेतृत्व, हम सब कार्यकर्ता उनके नीचे काम करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और अब की बार
मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार को निश्चित विजय हो गया। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, जो महागठबंधन की सरकार तैयारी कर रही है कांग्रेस है, तो महागठबंधन या महाठग की तैयारी कर रही है कांग्रेस है? गठबंधन किस चीज़ का? उनका एक ही गठबंधन है, सब चोर चोर मुसेरे भाई है उनका। वो सिर्फ डर कर, वो सिर्फ जेल में जाने से और अपने कार्यकर्ताओं से वो इतने घबराए हुए हैं, उसका गठबंधन है। जनता के लिए कोई गठबंधन नहीं है। कभी कुछ नाम ले रखते हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव, कहाँ गठबंधन था? कौन सी स्टेट के अंदर गठबंधन करा? बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपस में मिलकर ये कहता है तू मेरे को बचा ले, मैं तेरे को बचा लूँ। इन्होंने, इनके कुकर्मों का फल मिलना है और कुछ नहीं। पहले जितने भी कोर्ट से इनको लताड़ा गया है, अब जनता दोबारा 2 बार लताड़ चुकी, तीसरी बार फिर लताड़ेगी। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।